इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें से कोशिका अर्थात सेल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके प्रयोगशाला परिचारक, इसमें जो है साइंस का वेटेज 60% है बोला जाए, तो इसमें जो है साइंस अच्छा खासा जो है पूछा जा रहा है। और आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ साइंस पूछा जाता है, जहाँ बायोलॉजी आता है, जहाँ कोशिका आता है, तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा काम की बात करते हैं। तो कोशिका की बात करें तो एक तो बेसिक जो है क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है साइटोलॉजी हम लोग जो है क्या करते बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो मतलब ही हमारा क्या होता है, कोशिका होता है, आपको जो है याद रखना है। तो ये बेसिक पूछता है, कोशिका जो है का अध्ययन क्या बोलता है, साइटोलॉजी बोलते हैं। और बोला जाए कोशिका का मतलब क्या होता है, कोशिका इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब की बात करें सेल का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है छोटा कक्ष। क्या याद रखना है? छोटा कक्ष, ये आपको जो है याद रखना। अब बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। इसका जो है खोज के बारे में बात करते हैं। तो खोज के बारे में यदि बात करें तो हम लोग सब जानते हैं खोज कौन किया है। तो 1665 में कौन है? रॉबर्ट हुक ने किया, हम जो है जानते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। किसमें किया था? तो आपको याद रखना है कॉर्क के टुकड़े में। किसमें? कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क के टुकड़े में। ये जो है आपको याद रखना है। जब इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप में जो है देखा तो इसका जो बोला जाए स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है स्ट्रक्चर ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा रॉबर्ट हुक ने जो है माइक्रोस्कोप में देखा जब, तो ये बोला जाए मधुमक्खी जो है छत्ता की तरह जो है दिखाई दिया। तो ये हो गया। तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में कोशिका का खोज किया है। किसमें किया है? तो कॉर्क है, ये कॉर्क के टुकड़े में किया है। और याद रखना ये कौन सा कोशिका है, तो ये मृत कोशिका है, डेथ सेल है, मृत कोशिका। क्या है ये है मृत कोशिका का जो है खोज किसने किया है, तो याद रखना कौन किया है, तो रॉबर्ट हुक ने जो है यह आपको याद रखना है। तो इतना बात आपको जो है याद रखना है रॉबर्ट हुक के बारे में। क्या याद रखना है कि जो है सेल मतलब कोशिका का जो है खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक किया है। कब किया है? तो 1665 में किया है। कैसा कोशिका का खोज किया है, तो आपको याद रखना है मृत कोशिका, डेड सेल का जो है खोज किया है कौन? रॉबर्ट हुक ने। किसमें किया है? तो कॉर्क के टुकड़े में। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि जो जीवित कोशिका है उसका खोज कौन किया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। इसको आपको याद रखना है क्या? जीवित कोशिका के बारे में। चलिए यहाँ पर लिखते हैं जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ये पूछता है। यदि इसका क्या पूछे, जीवित कोशिका का खोज, तो जीवित कोशिका का खोज के बारे में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है जीवित कोशिका इसका खोज कौन किया है, तो आपको याद रखना है। इसका कोशिका का खोज कौन किया, जीवित कोशिका का। तो लिविंग सेल का खोज किसने किया है, तो याद रखना 1674 में कौन किया है, तो एंटोनी वान लुवेनहॉक। क्या? तो लुवेनहॉक, एंटोनियो लुवेनहॉक को आपको याद रखना है। 1674 में जीवित कोशिका का जो है खोज किसने किया है, तो आपको याद रखना है एंटोनियो लुवेनहॉक ने किया है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना एंटोनियो लुवेनहॉक के बारे में, सबसे पहले आरबीसी को किसने देखा, आरबीसी
BC, रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसको सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसको भी देखा कौन? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसको भी देखा कौन? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ये बहुत जो है टैलेंटेड पर्सन था, आपको जो है याद रखना। तो बैक्टीरिया को भी इसने देखा, आपको याद रखना है। और क्या देखना है? और आपको याद रखना है जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, क्या होता है? जो स्पर्म होता है, इसको सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसको भी देखा कौन? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। तो आपको याद रखना है आरबीसी, बैक्टीरिया और स्पर्म और जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा या खोज कौन किया? खोज खास करके जीवित कोशिका का तो आपको याद रखना है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ये जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था, उसमें जो है देखा करते थे इनको को। जो है कोई भी जो रहता था वस्तु उसको देखने को उसके नीचे रख देता था, माइक्रोस्कोप जैसे रहता था उसको नीचे रख देता था और उसको देखता था। तो आपको याद रखना है कौन? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को जो है याद रखना है। तो इतने बार आपको जो है इतने जो जानकारी आपको जो है याद रखना है किसके बारे में? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक के बारे में आपको जो है याद रखना है। अब 150 साल बाद 1831 में, कब? 1831 में। 1831 में क्या हुआ था भाई? तो एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन है, आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सर्वप्रथम आर्किड के पौधे में, किसमें? तो आपको याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर्किड के पौधे में, आर्किड के पौधे में, ऑर्किड के पौधों में, पौधों की जड़ में बात, रूट, जड़ों की कोशिका में, की कोशिका में केंद्रक का खोज किया, केंद्रक का खोज किया, आपको याद रखना है। किसमें? आर्किड के पौधे की जड़ में जो है, जड़ की जो है कोशिका में किसका खोज किया? तो आपको याद रखना है केंद्रक का। सीधा सीधा आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831 में केंद्रक का खोज किया, आपको जो है याद रखना है सीधा के सीधा, ये आपको जो है याद रखना है। तो ये आपको याद रखना रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किया? कोशिका खोज किया है। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया है? तो ये किया है केंद्रक का खोज, आपको जो है याद रखना है। तो अब चलते हैं 1831 की बात हो गया, अब 1838 में चलते हैं। चलिए 1838 की बात करते हैं। तो 1838 में क्या हुआ भाई? 1838 में क्या हुआ? तो 1838 में हुआ, 1838 में आपको याद रखना वैज्ञानिक कौन? स्लीडेन और स्वान, स्लीडेन, स्लीडेन और क्या? स्वान, ये आपको याद रखना। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है कोशिका, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया, आपको याद रखना है सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना स्लीडेन और स्वान के द्वारा जो है कोशिका जो है सिद्धांत दिया गया। अब कोशिका सिद्धांत है तो है क्या? कोशिका सिद्धांत है तो है क्या? तो आपको याद रखना है क्या? कोशिका सिद्धांत क्या है? देखिए यहाँ पर बताते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? सभी जीवों का निर्माण, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, आपको याद रखना है। और जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ये जो है आपको याद रखना है। यही हमारा क्या है? कोशिका सिद्धांत है। कौन दिया है? तो ये भी आपको याद रखना है स्लीडेन और स्वान द्वारा दिया गया है। कब दिया है? तो 1838 में दिया गया है, आपको जो है याद रखना है। सभी जीवों का कोशिका मतलब शरीर जो है कोशिका से बना हुआ है और जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, आपको जो है याद रखना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्या? कोशिका अर्थात सेल, ये आपको जो है याद रखना है कोशिका सिद्धांत।
तो इतना बात आपको जो है याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जामों में जो है आता है। तो आपको याद रखना है, क्या पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका, क्या पूछता है, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, ये किसका होता है भाई? तो ये होता है, किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। तो माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका होता है, आपको जो है याद रखना। यहाँ पर सबसे बड़ी के बारे में बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये किसका होता है? ये होता है हमारा शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपको जो है याद रखना, ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। शुतुरमुर्ग जानते हैं अंग्रेजी के हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होता है, आपको जो है याद रखना है। मानव शरीर में बात करें, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें यदि, सबसे क्या छोटी और सबसे जो है बड़ी कोशिका के बारे में यदि बात करते हैं, तो आपको याद रखना, मानव शरीर में आपको जो है याद रखना है, तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे छोटी बोला जाए कोशिका किसका होता है? तो आपको याद रखना है, वो होता है हमारा पुरुष जो होते हैं उसका क्या होता है? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका आपको याद रखना है क्या? शुक्राणु। पुरुष में क्या? शुक्राणु आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है सबसे बड़ी कोशिका मानव में, तो आपको याद रखना ये है हमारा, ये क्या है? तो ये है हमारा सबसे बड़ी फीमेल में, मतलब महिलाओं में, महिलाओं में कौन सा होता है सबसे? तो ये आपको याद रखना है, ये है हमारा अंडाणु। क्या है ये? ये हमारा क्या है? अंडाणु आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो पुरुष का क्या होता है? पुरुष में क्या होता है? ये होता है, आपको याद रखना, शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका होता है मानव में। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो ये होता है अंडाणु महिलाओं में। ये आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है एक, यहाँ पर कोशिका सिद्धांत में बताना भूल गया था कि जो वायरस होता है, ये कोशिका सिद्धांत का जो है अपवाद है, आपको याद रखना है वायरस। क्या? वायरस। वायरस आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं वायरस को? विषाणु बोलते हैं। ये जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना कोशिका सिद्धांत में। अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका के प्रकार के बारे में यदि बात करें तो किस आधार पर है? तो एक केंद्रक के रचना के आधार पर है। क्या है? तो केंद्रक के रचना के आधार पर। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या? केंद्रक के रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, ये आपको देखना है। तो ये पहला हमारा कोशिका होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? पहला होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये आपको याद रखना है। केंद्रक के रचना के आधार पर आपको जो याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसको बोलते हैं अविकसित कोशिका। क्या बोलते हैं? अविकसित कोशिका
ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक कोशिका। प्राथमिक कोशिका, ये आपको याद रखना है। और इसको याद रखना है, इसको प्रारंभिक कोशिका ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोशिका। प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। आपको याद रखना है किसको, प्रोकैरियोटिक को। ये नाम को याद रखना है, विकसित कोशिका, और आपको याद रखना है प्राथमिक कोशिका, और आपको याद रखना है प्रारंभिक कोशिका। ये आपको जो है याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहते हैं, आपको जो है याद रखना है। चलो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यदि बात करें, चलो यहाँ पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोशिका के जो सभी अंग नहीं पाए जाते, जो मतलब कोशिकांग होता है, सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते। क्या आपको याद रखना है, सभी कोशिकांग सब कोशिकांग या सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, इसमें पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, आपको याद रखना है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए आपको कहने में बताना है कि डीएनए का जो है फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। ये पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आपको याद रखना है। और क्या पाया जाता है, तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन आता है, तो आपको याद रखना है, बैक्टीरिया आता है। कौन आता है, बैक्टीरिया आता है। ये आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा आता है। क्या, माइकोप्लाज्मा आता है। ये आपको याद रखना है। नील हरित शैवाल आता है इसके अंदर, शैवाल। तो इसका जो एग्जाम्पल की बात करें, इसका क्या है, एग्जाम्पल है भाई, किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है कौन, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। ये आपको याद रखना है। और याद रखना है नील हरित शैवाल, ये इसके अंतर्गत जो है आता है। तो आपको याद रखना। दूसरा कोशिका के बारे में बात करें, क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विकसित कोशिका। क्या बोलते हैं, विकसित कोशिका बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसमें जितने भी क्या होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। विकसित अवस्था में जो है पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, इसमें जो है 80S राइबोसोम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज में इतना ही। हमारा जो वीडियो है लगभग 20 मिनट का जो है हो चुका है, और ज़्यादा जो है बनता है लंबा वीडियो, तो आप जो है देखते नहीं हो। तो इतना आपको याद रखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं।